हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से खूबसूरत चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। और हमने जो क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के, ठीक है, मैथमेटिक्स के जो सैम्पल पेपर है उनकी सीरीज स्टार्ट कर रखे, जिसके अंदर सैम्पल पेपर पहला का सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी मैं करवा चुका हूं। आज जो सेक्शन डी है हम उसको कंप्लीट करेंगे मेरे बच्चे। देखिए सेक्शन डी, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे 4 मार्क्स वाले, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस खुद के प्यारे से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जिसके ऊपर चलते हैं आपा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्टेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्टेट हाईवे है जो स्टार्ट होता है फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से स्टार्ट होता है। तो चलो आप इसका डायग्राम बना लेते हैं भाई। एक स्टेट हाईवे इसने बोला है, एक स्टेट हाईवे एक टावर के फुट से स्टार्ट होता है। तो ये आपका हाईवे हो गया और ये स्टार्ट हुआ है एक एफ बी, मान लो एक टावर को आपने मान लिया एफ बी, ठीक है। ये एक टावर है जिसके फुट से, मेरे बच्चे देख यहाँ फुट से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक हाईवे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या कहता है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। एक मैन है जो खड़ा हुआ है किसके ऊपर, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब यहां खड़ा है भाई, यहां खड़ा है वो, ठीक है। अच्छा, जिसकी हाइट कितनी है टावर की, 75 मीटर, ठीक है। एक 75 मीटर हाइट का एक टावर है और उसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो इस हाईवे पर आने वाली गाड़ियों को देख रहा है। और जो गाड़ियां है ना, दो गाड़ियां आ रही हैं, तो वो दोनों की दोनों गाड़ियां कहां तक पहुंचना चाहती है, इसके फुट ऑफ द टावर, यहां तक पहुंचना चाहती है। देखिए क्वेश्चन में कहता है, ऑब्जर्व करता है वो टू कार्स एट एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मेरे बच्चे यहां पर दो गाड़ियां हैं, यहां पर दो गाड़ियां, एक गाड़ी ये रही और एक गाड़ी ये रही, ठीक है। इस गाड़ी को नाम दिया सी और इसको नाम दिया मेरे बच्चे डी। अब एक के पीछे दूसरी गाड़ी है, ये कहां आ रही है, ये आ रही है टूवर्ड्स द, किसकी तरफ, फुट ऑफ द टावर। अब फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है मेरे बच्चे, यहां से वो देख रहा है इसको, तो मतलब ऊपर से जब नीचे की तरफ देखता है ना, तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन बनता है। क्या बनता है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। अब इस गाड़ी को देख रहा है, तो भाई जब ऊपर से नीचे तक एंगल बनाओगे तो एक रेफरेंस लाइन चाहिए बेटा। एक रेफरेंस लाइन मैंने ये ले ली। अब जब इसको देख रहा है ना, देख इसको देख रहा है, एक इसको भी देख रहा है और फिर दूसरी गाड़ी को भी देख रहा है भाई, ठीक है। अब यहां से जब तू एंगल बढ़ाएगा, एक रेफरेंस लाइन और इस लाइन के बीच में जो इस गाड़ी को देख रहा था, तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितने डिग्री का दे रखा है मेरे बच्चे, वो दे रखा है तेरे को 30 डिग्री का। क्लियर है। अच्छा, जब इस गाड़ी को देख रहा है और रेफरेंस लाइंस के बीच में और इस गाड़ी के बीच में जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बन रहा है मेरे बच्चे, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुन, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब कहेगा तू सर कैसे, देख मेरी बात सुन, ये एक रेफरेंस लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, इस लाइन के, जो हाईवे है। अगर दो लाइनें पैरेलल होती है मेरे बच्चे, अगर उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं भाई। कौन से एंगल हो जाते हैं मेरे बच्चे, अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं, यानी ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। अच्छा, ये एंगल 30 है मेरे बच्चे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब देख तेरे को निकालना क्या है, तेरे को निकालना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार, यानी दो कार के बीच की जो डिस्टेंस है वो तेरे को फाइंड आउट करनी है। और जो दो कार के बीच की जो डिस्टेंस है मेरे बच्चे, वो कितनी दे रखी है वो मेरे को बता दे। तो कहेगा सर वो जो दे रखी है ना आपको, दो कार के बीच की डिस्टेंस जो आपने क्या लेट की है मेरे बच्चे, वो लेट की है तूने, क्या लेट की है बेटा, सी डी। यानी दो कार के बीच की डिस्टेंस जो है वो ये है, कार सी थी कार डी थी, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सी डी हो जाएगी। ये तेरे को फाइंड आउट करनी है भाई, ये फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, अब जो चीज गिवन है आप पहले वो लिख लेते हैं। तो पहले आप लिखेंगे, गिवन है आपको, गिवन क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी दे रखी है, आपने उसको क्या माना है, ए बी माना है। वो कितनी दे रखी है मेरे बच्चे, 75 मीटर दे रखी है, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन दे रखी है, ठीक है। ये सारी चीजें तो लिख ही लोगे आप। अच्छा, और क्या है, आपने लेट क्या करोगे, आप लेट करोगे डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, कौन कौन सी, सी एंड डी, इज सी एंड
डी मेरे बच्चे कितनी है वो कितनी है सी डी, यानी कितनी है सी डी मीटर है। ये आपने डिस्टेंस को उसको मान लिया, सी डी मीटर मान लिया, ये आपको निकालनी है। तो देख मेरी बात सुन, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतनी ज्यादा पजल होने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन में दे रखा है तेरे को, अगर तेरे को ये वाली लेंथ निकालनी है तो मेरी बात सुन बेटा, पहले बीडी लेंथ निकाल ले तुम। अगर तूने बीडी लेंथ निकाल ली, मतलब ये पूरी वाली लेंथ निकाल ली और उसके अंदर से तूने बीसी माइनस कर दिया, देख पूरी लेंथ के अंदर से अगर तूने ये वाली चीज छुपो ली, मतलब माइनस कर दी, तो तेरे पास क्या बचेगा, सीडी तो बचेगा भाई। ठीक है, तो वो कैसे निकालेगा, जो डिस्टेंस बिटवीन टू कार है वो कितने सीडी है, और वो आएगी कैसे, बीडी माइनस में, बीडी माइनस में पूरी लेंथ में से ये माइनस करना है। तो पूरी लेंथ किस ट्रायंगल में आती है देख ले, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल तू ले लेगा इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया मेरे बच्चे, देख इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेगा भाई, इन ट्रायंगल ए बी और डी। इस ट्रायंगल के अंदर देख, इस ट्रायंगल के अंदर ये तेरे को दे रखा है और ये तेरे को निकालनी है, ये तेरे को दे रखा है मेरे बच्चे और ये तेरे को निकालनी, ये P है और ये क्या है B है। तो P और B किस में आता है, टेंजेंट थीटा में आता है। तो टेंजेंट लिखेगा, थीटा कितने डिग्री का है देख, 60 डिग्री का है। तो सॉरी कितने डिग्री का है, इस ट्रायंगल के अंदर ABD के अंदर कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो तू यहां लिखेगा 30 डिग्री, देख लिख दिया। फिर क्या होता है P बाय B, क्या होता है टेंजेंट P बाय B होता है, P देख ले कितना है, तो तू कहेगा सर P है 75 मीटर, कितना है 75 मीटर, और B कितना है मेरे बच्चे, BD है, P कितना है 75 मीटर है। अच्छा B कितना है, बेस कितना है, तो कहेगा सर बेस है BD, तो उसको BD लिख दे भाई, देख BD लिख दिया। अच्छा टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है मेरे बच्चे बता दे, टेंजेंट 30 डिग्री होता है, तो कहेगा सर 1/√3 होता है, देख। और 75 BD तेरे को निकालना है मेरे बच्चे, तो क्रॉस कर दे भाई, क्रॉस करेगा तो क्रॉस करने के बाद तेरे पास क्या आ जाएगा, BD यहां पे आ गया BD और इज इक्वल टू आ जाएगा 75√3। क्लियर है, इसको नाम दे ले इक्वेशन फर्स्ट। तेरा मेन टारगेट क्या है, तेरा मेन टारगेट ये है कि तू BD के अंदर से BC माइनस करेगा। तो BD तो तेरे पास आ चुका है, अब तेरे को क्या निकालना है मेरे बच्चे, BC निकालना है। क्या निकालना है, BC निकालना है। और BC जो है किस ट्रायंगल में आता है, ABC ट्रायंगल में आता है। ठीक है, तो चलते हैं इस पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन में कहता है इन ट्रायंगल, अब दूसरे ट्रायंगल उठा लेंगे, इन ट्रायंगल A B और C, और इसके अंदर मेरे बच्चे टेंजेंट दे रखा है तेरे को 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। टेंजेंट किसके इक्वल होता है, P बाय B, और P कितना दे रखा है मेरे बच्चे, देख ले क्वेश्चन में, देख P कितना दे रखा है तेरे को 75, यानी AB कितना है 75, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं भाई 75, और B कितना है मेरे बच्चे, बेस है, BC है। ठीक है, तो देख यहां पर ये लिख देगा तूने 75, B कितना है, बेस है, यानी BC था। ठीक है, अब टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तू कहेगा सर √3 होती है, 75 डिवाइड में मेरे बच्चे BC आ जाएगा। अब इनका क्रॉस कर देगा, कुछ नहीं है तो 1 लगा दे भाई, क्रॉस कर दे, देख क्रॉस करने के बाद √3 BC आ गया इज इक्वल टू 75 आ गया मेरे बच्चे। अब तू BC लिख रहा है, BC की वैल्यू निकाला, गुणा में तो कहां गया, भाग में गया, देख यहां तक तू कर सकता है। अच्छा अब नीचे आ गया रूट, अगर नीचे रूट आ गया तो मेरे बच्चे उस रूट का आप क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। अपन नीचे रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो नीचे रूट आ जाता है, उसका रैशनलाइजेशन कर दे तो यहां से, तो रैशनलाइजेशन करेगा √3 से, इंटू √3 से क्या कर देगा मेरे बच्चे, डिवाइड कर देगा। अब तेरे पास आ गया BC। अब 2 बार कोई रकम गुणा में है और रूट के अंदर है, तो उसको आप क्या कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं। तो 75 यहां पे √3 था और नीचे आ गया मेरे बच्चे 3 आ गया है। अब 3 तो इसको कट कर दे, कि कट कर दे भाई। अब कट करेगा तो देख तेरे पास क्या आ जाएगा, कट करने के बाद तेरे पास आ जाएगा BC, जो आ जाएगा वो तेरे पास आएगा 25 3 75, 25 आ गया, 25 √3 आ गया मेरे बच्चे। क्लियर है, तो ये इक्वेशन यहां तक तेरे पास आ चुका है, इक्वेशन आ गई सेकंड। अब मेन तेरे को क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू कार निकालनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार, बिटवीन टू कार्स कितनी थी, जो CD थी भाई, और वो I कैसी थी, AD सॉरी BD माइनस में क्या था, BC था। क्लियर है, तो BD की जो वैल्यू है वो देखिए, पीछे जो BD की वैल्यू आई है ना, वो BD की वैल्यू कितनी है, 75√3 है मेरे बच्चे, 75√3। तो BD की जगह रख दे 75√3, और माइनस में तेरे को करना क्या है, BC की वैल्यू कितनी है, 25√3,
25√3 कर दिया। अच्छा, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? तू कहेगा सर रूट कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है। अगर √3 कॉमन आ रहा है ना मेरे बच्चे, तो √3 कॉमन निकाल ले। तो √3 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 75 माइनस में 25। अब आप लोगों को पता है कि 75 माइनस 25 कितना होता है मेरे बच्चे? 50 और √3 ये आ गया। अब ये इतने मीटर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आप √3 की वैल्यू रखोगे, और क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है मेरे बच्चे? 1.73। आप इस वैल्यू का यूज कीजिए, क्वेश्चन में दे रखा है आपको भी साथ में, तो आप यहाँ वैल्यू का यूज कीजिए, यानी 50 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 1.73 आ जाएगा। अब पॉइंट के नाम का 100 नीचे उतार लो भाई, तो कितना आ जाएगा? 50 मल्टीप्लाई में 173 डिवाइड में मेरे बच्चे 100 आ गया है। अब इसको कट कर दे, 50 से कम 50, 50 दूनी कितना हो गया? 100 हो गया। तो तेरे पास आ गया 173 बटे में कितना आ गया? 2 आ गया। मेरे को पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, यानी 86.5 आएगा, लेकिन फिर भी तू कैसे करेगा? देख, तू इसको डिवाइड कर दे मेरे बच्चे। तो जब तू इसको डिवाइड करेगा तो 2 से, तो 2 अठे कितना हो गया? 16। तो यहाँ पे आ गया 1, फिर उतार लिया तूने 3, फिर तू कहेगा 2 × 12, यहाँ 12 आ गया मेरे बच्चे, 1 बच गया, पॉइंट तूने लगा दिया, 0 यहाँ आ गई, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे तेरे पास 10 आ गया है। मेरे बच्चे मेरी बात सुन ले, मैं एक टीचर होके इस बोर्ड पे काम नहीं कर रहा, मैं एक स्टूडेंट होके काम कर रहा हूँ, ताकि तू जैसे कर रहा है वैसे ही तेरे को फील आए कि भाई हाँ मैं कर रहा हूँ, ऐसे करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारी कैलकुलेशन करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, तो 73 को इसको 173 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो तेरे पास आ गया 86.5 आ गया, और मीटर में था, तो भाई 2 कार के बीच की डिस्टेंस थी, वो तेरे पास आ चुका है आंसर। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन आपका इसका कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 77 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक 7 मीटर की हाइट बिल्डिंग है, और उसके टॉप पर कोई खड़ा है, या उसके टॉप से, ठीक है ना, कोई इंसान तो दे ही नहीं रखा इसमें, भाई कोई पॉइंट होगा जहां से वो ले रहा है। कहता है एक 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, उसके टॉप से, अभी तक यहां तक आपने स्टेटमेंट पढ़ी तो आपने को ये पता चला फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, तो 7 मीटर हाइट बिल्डिंग बना ले भाई। तो तूने बना ली, ये मान लिया तूने ए और बी, ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट है 7 मीटर। ठीक है, अब फ्रॉम द टॉप, ठीक है, अच्छा 7 मीटर हाइट बिल्डिंग के द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से आप अगर ऊपर किसी चीज को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन बनता है मेरे बच्चे। तो इसने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ जाना आपको कहीं ना कहीं, तो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब एक केबल टावर भी दे रखा है मेरे बच्चे। जब केबल टावर दे रखा है ग्राउंड पे तो वो बिल्कुल सीधे हो गए ना, तो यहां पर आपको एक केबल टावर दे रखा है भाई, देखिए ये केबल टावर मान लिया, तो ये है मेरे बच्चे सी और डी केबल टावर है। ठीक है, अब यहां से इसके टॉप को देख रहा है, देख इसके टॉप को देख रहा है, जब यहां से तू इसको लाइन को खींचेगा तो एक रेफरेंस लाइन तेरे पास होना जरूरी है। ठीक है, अब यहां जो एंगल दे रखा है वो कितना डिग्री दे रखा है मेरे बच्चे? 60 डिग्री दे रखा है। देख यहां तक कोई डाउट है तो बता दे। केबल टावर कितना है? CD है। देख 7 मीटर की हाइट एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से एक जो केबल टावर है CD, इसके टॉप को देख रहा है, इसके टॉप पे खड़ा होकर एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है, मतलब ये बड़ा ऊपर होगा, थोड़ा इसकी हाइट ज्यादा होगी, जहां से देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना? 60 डिग्री का। अब तू यहां से जब एंगल बनाएगा, इस लाइन के बीच में रेफरेंस लाइन होना जरूरी होती है भाई, तो ये रेफरेंस लाइन ले ली मेरे बच्चे, इनके बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। क्लियर है? अच्छा, फिर आगे क्या कहता है? द एंगल ऑफ डिस्पर्सन, मतलब भाई अब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, पहले उसके टॉप को देखा, बाद में उसके बॉटम को देख रहा है, किसके? टावर के, तो एंगल कितना बन रहा है भाई? 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है? उसके बॉटम को देख रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन डिस्पर्सन बना रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 का बन रहा है, यानी रेफरेंस लाइन और यहां एंगल ऑफ डिस्पर्सन वाली लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 45 का बन रहा है। ये वाला आपको निकालनी है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट ऑफ द टावर तेरे को CD निकालनी है। अब यहां पर कुछ भी नाम दे ले, तो E नाम दे ले भाई, E नाम दे ले, तो जो चीज गिवन है वो लिखेंगे। अब एक चीज सुन ले, अगर ये 45 है तो क्या मैं इसको भी 45 बोल सकता हूं? आपको भी सर बिल्कुल बोल सकते हैं। AE और BD पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल जितने का है उतना ही एंगल यहां आ जाएगा 45। मैंने क्यों लिया इसका यूज करेंगे, आप अभी बता रहा हूं तेरे को। अच्छा, तो तेरे को हाइट ऑफ द केबल टावर निकालनी है। ठीक है, जो चीज गिवन है पहले वो लिखेंगे। गिवन क्या है तेरे पास? है हाइट ऑफ बिल्डिंग,
हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो आपने कितनी लेट की है, ए बी लेट की है जिसको, और वो कितनी दे रखी है मेरे बच्चे, 7 मीटर दे रखी है। आपने लेट कर ली लेट हाइट ऑफ केबल टावर, ठीक है, हाइट ऑफ ए केबल टावर, क्या लेट की है मेरे बच्चे, सी डी लेट की है, और जो कि किसके इक्वल आ जाएगी बोल, सी डी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई सी प्लस में ई डी बोल सकता हूं, तेरे पास ये आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा अब देख, तेरे को निकालना है ईडी और एसी निकालना है। अब थोड़ा ध्यान से देखे बेटा, मेरी बात सुन, ये कितनी है, ये 7 मीटर है, ये कितनी है, 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो ये टुकड़ा भी तो 7 का हो गया ना, तो ये वाली लेंथ तो तेरे पास आ गई 7 मीटर। तेरे को निकालनी कौन सी है, तेरे को इसी निकालनी है भाई, ये जो तेरे पास है ईडी है वो तो होगी 7। कैसे लिखेगा, कैसे, यहाँ पे तू कहेगा सर ए बी बराबर में क्या है, ई सी, ई डी है, ए बी बराबर में क्या है, ई डी, वो कितनी दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है। क्लियर है? अच्छा अब तेरे को फाइंड आउट क्या करनी है, तेरे को फाइंड आउट करनी है ये ई सी। अब इस ट्रायंगल के अंदर तो आएगा ई सी ए। अब ई सी ए के अंदर कोई भी साइड तेरे को नहीं दे रखी है। जब भी तेरे को एक साइड निकालनी होती है, मान लो इसमें ये निकालनी है, तो या ये होना जरूरी होती है। अब एक इस त्रिभुज के अंदर यानी इस ट्रायंगल के अंदर प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर तेरे को एक साइड निकालनी है तो दूसरी साइड होना जरूरी होती है, चाहे वो कोई भी हो। अब तेरे को निकालना तो तेरे को पता है, ये तो 7 है, ये टुकड़ा और निकाल ले इसी, तेरे पास हाइट ऑफ द केबल टावर आ जाएगी। अब ये टुकड़ा होने, ये तेरे को निकालना है, तो ना तो ये लेंथ दे रखी ना ये लेंथ दे रखी, कोई भी लेंथ नहीं दे रखी, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, आप इसमें से या इसमें से एक लेंथ को निकालेंगे, आप इसको निकालेंगे, और इसको निकालने के लिए आप आ जाते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर। देख ये जितनी है ए ई, तेरे को ए ई निकालना है, तो कहेगा सर अगर ए ई नहीं निकाल पाए, अगर आपने बी डी निकाल दिया तो क्या ये इक्वल है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल इक्वल है। देख ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो तू ऐसा कर कि बी डी को निकाल ले, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिखेगा बी डी बराबर में किसके हो जाएगा मेरे बच्चे, ए की ई के इक्वल है। क्लियर है? तो अब आप इस ट्रायंगल को ले लोगे, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले लेगा बोल, ए बी और डी। इस ट्रायंगल के अंदर तू ये तेरे को निकालनी है बी डी, और ये तेरे को दे रखी है, यानी पी बाई बी दे रखा है, पी बाई बी जिसको आप बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। कितने डिग्री का है, 45 का है। पी बाई बी, पी कितना है मेरे बच्चे, ए बी, बी कितना है बोल, तू कहेगा सर बी डी। अच्छा ये कितना दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है। बी डी कितना है, सर बी डी तो निकालना है, ठीक है, कितना निकालना है, बी डी तो आपको निकालना है भाई, ठीक है। अच्छा अब देख टेंजेंट 45 डिग्री कितना था, 1 होता है, 7, और बी डी ये आ गई। अब इसकी क्रॉस कर देगा, यानी बी डी यहाँ गया, तो बी डी तेरे पास आ गया 7 मीटर। कितना आ गया मेरे बच्चे, 7 मीटर आ गया। ये 7 है तो ये कितना आ गया, यहाँ भी ये भी कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। ये 7 है तो मेरे बच्चे ये भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जा, तो कौन सी ट्रायंगल है, ए ई सी। ए ई सी के अंदर तेरे को निकालना है पी और बी दे रखा है, ए ई सी इन ट्रायंगल ए ई सी। अब ए ई सी के अंदर मेरे बच्चे देख क्या था, ए ई सी के अंदर तेरे को निकालनी है, और ये तेरे के पास आ चुके हैं 7 मीटर। ये P है और ये B है। P और B किस में आता है, टेंजेंट में आता है, तो टेंजेंट का तू यूज करेगा। एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो एंगल आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री, P बाई B। अब P कितना है, EC है, और B कितना था, B देख ले भाई, क्या नाम दे रखा था अपन ने उसको, अपन नाम दे रखा AE, जो कि कितना 7 है। देख AE जो कि कितना दे रखा है, ये तो तेरे को निकालना है, और ये तेरे को नाम दे रखा कितना, ए 7 है, तो 7 दे दिया भाई, ठीक है। अच्छा EC था भाई, ED नहीं था, ये EC था। देख EC था मेरे बच्चे, ठीक है, क्या था, EC था, EC से था मेरे बच्चे, ठीक है, EC था, ठीक है। अब ये टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है, तो कहेगा सर √3 होता है, ठीक है। EC ये कितना 7, तो क्रॉस कर देगा, कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो EC तेरे पास कितना आ गया मेरे बच्चे, 7√3 आ गया। देख ले, इसको इक्वेशन मान ले सेकंड। अब तेरे को निकालनी क्या थी, हाइट ऑफ केबल टावर थी ना, हाइट ऑफ केबल टावर, जो कि किसके इक्वल थी, देख क्वेश्चन में हाइट ऑफ केबल टावर थी CD, जो किसके इक्वल था, EC प्लस में ED। हाइट ऑफ केबल टावर क्या थी, CD,
हाइट ऑफ केबल टावर थी बेटा सी डी, जो कि किसके इक्वल थी, ईसी प्लस में क्या थी, सी डी के इक्वल थी। ईसी प्लस में क्या थी, देख ईसी प्लस में क्या थी, ईडी थी। ईसी प्लस में क्या थी मेरे बच्चे, ईडी थी भाई। ईसी प्लस में क्या थी, ई और डी थी। अब ये ईसी तेरे पास कितना आया, तो कहेगा सर 7√3 आया। ईसी कितना आ गया, 7√3 आ गया। और प्लस में ईडी कितना है, तो कहेगा सर वो तो 7 आ ही चुकी है पहले ही, तो 7 कितना है, कॉमन निकाल ले, तो अंदर बच गया √3, सॉरी हाँ √3 प्लस में कितना बच गया, 1 बच गया भाई। ये तेरे पास आंसर आ गया मीटर में। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो बोल जा मेरे बच्चे, कर लेगा, ठीक है भाई।